सर कितने दिन आपको हो गए यहाँ बैठे हुए? मतलब इस कदर के दृश्य मैंने आज तक अपने लाइफ में या जिंदगी में नहीं देखा कि अपनी जिंदा आदमियों को समाधि लेनी पड़े और अपनी बात रखनी पड़े। क्या देख 15 तारीख से हम बैठे हैं, इसी 15 से, और जिंदा समाधि तो पूरे देश के किसान को एक दिन लेनी होगी। जिस तरह की किसानों के विरोध में नीतियां बन रही हैं, सरकार बना रही है, ये किसान जिंदा ही समा जाएगा एक दिन। इसे कहीं किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में, गांधी के देश में, हम आंदोलन को दूसरे रूप में चला रहे हैं। हमारे और नेता जो हैं आंदोलन को भीड़ तंत्र के रूप में चला रहे हैं। अगर आपके पास जनता की ताकत है तो उसे समायोजित करके रखिए, इकट्ठा करके रखिए। उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने में ना हो। तमाम अगर किसी के कानून संशोधन वाली बात कहें, तमाम सरकार की तरफ से प्रयास रहा है कि मतलब बैठे आए टेबल पे बात करें, उस पर संशोधन कर लें, लेकिन फिर इसके बाद समाधि, गाजीपुर बॉर्डर पे अनशन, मुजफ्फरनगर में रैलियां, तमाम जगह जगह अगर हम आज देखें तो किसान धरने पे है। जो हमारे वो गाजीपुर वाले किसान हैं या और दूसरे बॉर्डर वाले जो किसान बैठे हैं, जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं, वो आंदोलन इसको कृषि कानूनों को वापस की बात कर रहे हैं। जब सरकार ने कहा कि संशोधन करें तो संशोधन पे वो नकार गए कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम तो वापस ही चाहते हैं। हमने बीच का रास्ता निकाला है कि भाई ठीक है, वो संशोधन की बात नहीं कर रहे और वो सड़क पे बैठे हैं, उससे औरों को परेशानी हो रही है, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ से उठ के कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ किसी को परेशानी ना हो। नेतृत्व को बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है एक बार हिंसा में झोंकने के बाद अहिंसा लाने का। हमने ये बीच का रास्ता अपनाया है। सरकार आज तक हमसे भी पूछने नहीं आई है कि भाई आप क्यों बैठे हो, ना कोई प्रशासन आया है। सरकार की मंशा पूरी तरह देश के किसान को भ्रमित करके और देश के किसान को लूटने की है। जब किसानों की राय अलग अलग हो जाएंगी, जब जैसे आपने कहा कि अलग बॉर्डर पे वो बैठे हैं, उनकी वापस की मांग कर रहे हैं, हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, तमाम और दल हैं जो मतलब बैठे हैं धरने पे, वो मुआवजे की बात कर रहे हैं, सबकी जब अलग अलग राय हो जाएगी तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि वो कौन से डिसीजन पे आए और कौन सी बात को सुने। गवर्नमेंट तो करवाती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ये करवाती है कि मांग बहुत सारी हो जाए। जो हम संशोधन की बात कर रहे हैं उन बातों को सरकार सामने तो रखे उन लोगों के कि अभी उन्होंने ये बात रखी है, किसानों के सामने तो रखे। अब जैसे भानु जी रात हम सुन रहे थे, वो तो और ही बात कर रहे हैं, वो कृषि कानून पर बोल नहीं रहे हैं। ये लड़ाई कृषि कानूनों की है, ना कि और बातों की है। वो और बातों में जो बोल रहे हैं वो उनका अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और कृषि कानून में संशोधन चाहते हैं। संशोधन इसलिए चाहते हैं कि देश की मान मर्यादा का भी सवाल है। ये देश की संसद ने कानून बनाए, चाहे चोरी से ही बनाए, चाहे जैसे बना लिए, लेकिन बनाए तो संसद नहीं, उसे हमने चुन के भेजा। तो अगर ये कानून वापस हुए तो और ना जाने कितने कानून वापस करने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। तो एक भीड़ तंत्र की दिशा में देश चला जाएगा। जैसे लीबिया है, सीरिया है, ये है आपका फिर अफगानिस्तान है। हमें उस ओर नहीं जाना है। हम गांधी के देश के लोग हैं और कोई कानून में संशोधन इतने करा लीजिए जिससे किसानों के सुरक्षित हो जाएं। किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि वो अपने हिसाब से संशोधन दे दें सरकार को कि भी, और संशोधन के बाद ये कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा अपने आप। वो जो मकसद से सरकार लाई है वो मकसद जब पूरा हो जाएगा तो कानून बेशक बने रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। किसान की भी रह जाएगी, देश की भी रह जाएगी, सरकार की भी रह जाएगी। जगह जगह जहाँ आंदोलन हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं कि मतलब वहाँ इस कदर समाधि में नहीं है। आपने मतलब ये समाधि वाला ही क्यों चुना कि हम लोग समाधि लेंगे? देश को हिंसात्मक आंदोलनों से अहिंसा की तरफ ले जाने के लिए ये आंदोलन, ये जो समाधि का रास्ता है, उन आंदोलनकारी नेताओं के लिए भी है जो सड़क पर बैठे हैं। उन्हें भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हम ना किसी को परेशान करें, ना सड़क पर बैठें। हम ऐसी जगह बैठ जाएं जहां से कोई परेशान ना हो और अपनी बात को मजबूती से वहां से भी कह सकते हैं, बजाय इसके कि रास्ता जाम करके, बजाय इसके लोगों को परेशान करके, बजाय इसके सड़कों पर मकान बनाकर। ये किसी भी तरह देश की संस्कृति से मेल नहीं खाती बात। इसलिए उसके इन बातों के हम
आलोचना भी कर रहे हैं और विरोधी भी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि उन्हें भी गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हुए, और ये देश गांधी का है, गॉडसे का नहीं है। ये देश हिंसात्मक कभी नहीं हो सकता, हिंसा को कोई जगह नहीं इस देश में। इसलिए इस देश की संस्कृति को, इस देश की मान मर्यादा को जिंदा रखते हुए हमें अपनी बात कहनी चाहिए। अभी बीच में हमें पता, मतलब आपके कुछ लोगों से हमें पता चला जैसा कि मतलब समाधियों को प्रशासन द्वारा दबा दिया गया था मिट्टी द्वारा कुछ। हाँ, हमने उधर समाधि बनाई थी महिलाओं के लिए, तो प्रशासन आया, उन्हें उसे दबा गया। हमने सांकेतिक विरोध भी किया, फिर वो इन समाधियों को दबाने लगे तो इनमें हम लेट गए। प्रशासन ने फिर कोशिश की कि इन्हें भी दबा दिया जाए, लेकिन फिर वो चले गए। कोई प्रशासन या फिर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर या फिर कोई मतलब जो प्रेजेंट करता हो अपनी पार्टी को, उनके तरफ से किसी चीज का आश्वासन या कोई बातचीत आपकी चल रही हो? अभी हमारे पास, और की तो बात छोड़ दीजिए, डीएम महोदय तक नहीं आए हैं। जिला अधिकारी भी नहीं आए यहाँ पे अभी तक। डीएम महोदय ही मुख्यमंत्री हैं जी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे डीएम महोदय एज ए मुख्यमंत्री चेयर पर बैठे हैं। उन्हें तो उन्होंने संविधान की कसम खाई है, किसी पार्टी कसम नहीं खाई है। आईएएस बने हैं तो भारत के संविधान की कसम खा के बने हैं। उन्हें अपने कसम को याद करते हुए हम प्रजा का, हम जनता का, जो तो हमारे नौकर हैं, वो हमारे भी नौकर हैं, सरकार के नौकर नहीं है। उन्हें हमने व्यवस्था के लिए लगाया है, कम से कम वो तो व्यवस्था देख लेते आके। इस बात का दुख है कि आज ब्यूरोक्रेट्स भी पूरी तरह पार्टी में बट गई है, पूरी तरह पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। ये बहुत दुख की बात है। आपसे, लेकिन जिस संशोधन की आप मांग कर रहे हैं, अगर संशोधन की मांग होती है, गवर्नमेंट कहती है आज आगे कि चलो हम मांग मानते हैं आपकी, आप बताओ क्या वो मांग होंगे, तो क्या बड़े मुद्दे होंगे, क्या वो मांगे होंगी जो आप रखेंगे? पहले 4 बताइए। सबसे पहला तो मुद्दा जो मंडी एक्ट है, उसमें सरकार ने कहा कि भाई हमने किसान को फ्री कर दिया बेचने के लिए। ये सब झूठ है। किसान तो पहले ही फ्री था बेचने के लिए, खरीदार फ्री नहीं था कहीं खरीदने के लिए। खरीदार को मंडी में जाकर खरीदना होता था और अपना रिकॉर्ड आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कराना होता था मंडी समिति में, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में एक नियम था, तो उतना ही कोटा रख सकता था अनाज का जितना उसे परमिशन थी। तो सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम इसलिए ख़त्म किया कि अगर वो ख़त्म किया है तो मंडी एक्ट ख़त्म करना जरूरी था, ताकि उसको रिकॉर्ड लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो सरकार ने खरीदार को फ्री किया कि आप कहीं से खरीद लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने फ्री कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब किसान को ये डर है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, हम एक जगह कहाँ बेचने जा सकते हैं। तो उसमें हमारा संशोधन ये है कि सरकार जिन 23 वस्तुओं की एमएसपी निकालती है, उनकी खरीद 365 दिन सरकार करे। एमएसपी पर ही करेगी सरकार, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान ये सुरक्षित हो जाएगा कि मेरा माल एमएसपी पे तो बिक ही जाएगा, सरकार ले लेगी। कोई ज़्यादा लेगा तो उसको दे देगा, जो नए कानून के अंतर्गत व्यापार करने आएंगे हमारे साथ, जो हमारा एम्पावरमेंट करेंगे। अगर हमारा गेहूँ 215 में जाता है, वो कहते हैं हम 3000 में लेंगे, तो हम 3000 में दे देंगे उन्हें, हमें क्या आपत्ति है। इसलिए ये संशोधन होना आवश्यक है कि किसान का जो गल्ला है वो बिकना, खरीदना सरकार सुनिश्चित करे, और वो ऐसा नहीं सीजनल हो, वो 12 मास 300 दिन हो। ऐसा नहीं कि जैसे गेहूं का सीजन आया तो गेहूं का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे टाइम खरीदे सरकार, इससे किसान भी भंडारण करेगा, जो मार्केट में रेट बढ़ेगा तो वो उसका लाभ किसान को मिलेगा। अगर किसान को मिलता है तो क्या बुरी बात है। दूसरा ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है, किसान की परिभाषा को चेंज किया इन्होंने। किसान की परिभाषा भूमि अधिग्रहण में वो ये है कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति के नाम जो जमीन है वो किसान है। चकबंदी में यही है, भूमि अधिग्रहण में ये है, राजस्व संहिता में ये है। और आज तक जितने भी वो हुआ है नोटिफिकेशन, वो जमीन का हुआ है। चाहे चकबंदी हो तो जमीन का होता है, और भूमि अधिग्रहण हो तो जमीन का होता है। लेकिन पहला कानून है जिसमें नोटिफिकेशन पर्सन का होगा। किसान की परिभाषा इन्होंने की है वो व्यक्ति जो खेती कर रहा है या लेबर से खेती करा रहा है, वो किसान है, या कृषक समिति। तो जिसके नाम जमीन है, राजस्व रिकॉर्ड में जो मालिक है वो कौन है, फिर उसे क्यों छोड़ा गया है, उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर आपने चलो
उसको किसान मान लिया, तो जिसके नाम राजस्व रिकॉर्ड है वो फिर कौन व्यक्ति है? वो चोर है, डकैत है, कौन है? उसको लुटेरा है। उसकी ज़मीन अगर है तो उसने वो ज़मीन कैसे आ गई उसके नाम? उसके बिना एग्रीमेंट कौन कर सकता है उसका? लेकिन यहाँ क्योंकि पर्सन का नोटिफिकेशन करेंगे, और नोटिफिकेशन सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर सकती है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान फ्री है। अगर किसान फ्री है तो नोटिफिकेशन किस लिए? नोटिफिकेशन हटा दीजिए ना। और नोटिफिकेशन में जो लोग हैं वो पर्सन हैं। पर्सन कौन? एन इंडिविजुअल, वो फार्मर जो खेती कर रहा है या करवा रहा है। डेड संस्थाएं हैं, डेड पर्सन्स हैं, जो संस्थाएं हैं, कंपनी, संस्था, जो भी हैं, ये डेड पर्सन्स हैं और हम लाइव पर्सन हैं। और जब आपने व्यक्ति का नोटिफिकेशन कर दिया तो फिर फ्री कहाँ हो गया? फिर तो वो बंध गया ना। तो एक तो ये बात इतनी गलत है कि नोटिफिकेशन करके ये बांध रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि मेंढ नहीं ख़त्म होंगी। अब जो किसान आएगा, जो प्रमोटर आएगा, वो दो स्टेप में आएगा। एक आएगा खेती हमसे कराएगा और माल वो खरीदेगा, फिर वो कुछ दिन बाद कहेगा कि हम पे खेती करनी नहीं आती है, मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए तीसरे फाइनेंसर को लेकर आएगा जो हमारी ज़मीन को लगान पे ले लेगा। अब लगान पे ले लेगा तो वो किसान एग्रीमेंट कर देगा, वो चाहे मालिक कोई भी हो उसका। जब 2000 एकड़ ज़मीन कोई, 5000 एकड़ ज़मीन कोई लगान पे लेगा तो क्या वो मेंढे सुरक्षित रहेंगे? जो हमारी मेंढे आज हैं, जो आज हमारी बाउंड्रीज हैं खेतों की, क्या सुरक्षित रहेंगे? व्यवहार में सुरक्षित नहीं रहेंगे। उसके लिए इन्होंने कहा है मॉडिफिकेशन कर सकता है वो, उसे नाम दिया है मॉडिफिकेशन का। और तीसरा ये कहते हैं कि साहब जिसने ये प्रमोटर ने ज़मीन ली है वो टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकता है जो फूड से संबंधित हों। और फूड से संबंधित हज़ारों कंपनियां लग सकती हैं। ब्रेड की कंपनी लग सकती है, बिस्किट कंपनी लग सकती है, खल की कंपनी लग सकती है, आटा मिल लग सकता है, दाल मिल लग सकता है, डेयरी प्लांट लग सकता है, पिगरी फार्म खुल सकता है। कितने काम हैं जो हो सकते हैं। जो ज़मीन करोड़ों रुपए बीघे जाती, वो ज़मीन 5000 रुपये बीघे मिल जाएगी उसे। तो तीसरा ये कहते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद कोई और कानून नहीं लागू होगा फिर, यानी कि चकबंदी कानून खत्म, सब खत्म। तो फिर तो किसान तो खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बता दीजिए कि ये इन तीनों क्लोजों में 5 साल के बाद कोई नहीं लिखा कि 5 साल बाद एग्रीमेंट रिन्यू होगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये चालाकी भरा कानून है, इसे ख़त्म करना या इसे बदलना आवश्यक है।